Hello my dear students and welcome back to RS only. So today we will be discussing about Advocate General of Rajasthan. ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ ली हैं जो भी राजस्थान जुडिशरी से रिलेटेड थी आपकी. ठीक है, आपके लोक अदालत थे. All of those things we have covered. Now today we will be talking about the highest judicial officer of a state, that is the Advocate General of the state. ठीक है, today we will be discussing that. But before starting, I would like you people to know that our RS Only app is a very beneficial app for you people where you can get free classes firstly. Other than that, you can get the PDFs of the classes which are happening, the notes of them, okay. With that, you will also get some quiz questions which you can attempt of the topic which you are studying so that आपकी double practice हो जाए. Fourthly, you will also get PYQ practices over there, current affairs आपको मिल जाएंगे वहाँ पर. Plus, you can also get the mind maps and infographics, जहाँ से आपकी एक पिक्टोरियल मेमोरी बनती है बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम सिंपल तरीके से ये माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, तो जल्दी से जाओ और इस ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर, दोनों पे अवेलेबल है फ्रॉम देयर. ओके, सो दिस वाज आवर अबाउट आवर ऐप. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर टॉपिक. ठीक है, टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनते आए हैं, क्वेश्चंस बनते आएंगे. तो क्या होता है एग्जैक्टली हु इज एन एडवोकेट जनरल? तो जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ना किसी भी स्टेट का, ही इज योर एडवोकेट जनरल. ओके, कहां पर मेंशन्ड है? आर्टिकल 165 के अंदर. कहां पर मेंशन्ड है आपके आर्टिकल 165 के अंदर? आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स. ठीक है, कौन होता है एडवोकेट जनरल? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट. ठीक है, along with the governor, chief minister and the council of ministers, the advocate general is also an integral part of your state executive. जो आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उसमें आपके गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके साथ में आपके एडवोकेट जनरल इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट स्टेट एग्जीक्यूटिव लिस्ट. ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई. ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स डील कर रहे हैं? आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167 विद योर स्टेट एग्जीक्यूटिव्स इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. ओके, अब जैसे आपके यूनियन के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है, यस, वैसे ही आपके स्टेट्स में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है. अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, डिस्कस किया है हमने. उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर कौन होते हैं? आपके एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं. ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ही इज अपॉइंटेड बाय योर गवर्नर. कौन अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल को? इट इज अपॉइंटेड बाय योर गवर्नर. ठीक है, ही मस्ट बी व्हाट? ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ पर्सन हु मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ अ हाई कोर्ट. इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो तो बहुत ही मस्ट नीड है, राइट? ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ व्हाट? हाई कोर्ट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड उनको जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ 10 years, ओके, इन अ जुडिशियल ऑफिस, या फिर एडवोकेट रहे हो वो हाई कोर्ट के फॉर 10 years. समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ यहाँ पर एक मेजर कैच क्या है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया है दैट किसी एमिनेंट जूरिस्ट को ही जो है हम लोग ये बनाए. ठीक है, what it is saying that unlike the Supreme Court, the Constitution makes no provision for the appointment of an eminent jurist as High Court judge and thus not for Advocate General either. किसी भी eminent jurist को बनाना यहाँ पर जो है वो जरूरी नहीं है. ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम लोग. Now, what is the tenure of the Advocate General? There is no fixed term. ठीक है, the term of office is not fixed by the constitution and he works on the pleasure of the governor. He works on the pleasure of what? Of the pleasure of your governor. The advocate general holds office during the pleasure of the governor. They can be removed at any time. Remuneration कैसे मिलता है? Salary and allowances are determined by your governor. Resignation, they can resign. ठीक है, और जब भी वो रिजाइन करेंगे तो दे विल बी गिविंग देयर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर हिमसेल्फ. ओके,
कन्वेंशनली क्या है भाई, जो एडवोकेट जनरल होता है ना, वो रिजाइन करता है व्हेन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आल्सो रिजाइन्स, ठीक है। ये क्या है, ये कन्वेंशन है, क्यों? क्योंकि ही इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट, टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. So when the council of ministers it resigns, so by convention the advocate general also resigns or he is replaced, okay, as, क्यों रिप्लेस करता है वो? क्योंकि इन्हीं लोगों की एडवाइस के ऊपर, इन्हीं लोगों के एडवाइस के ऊपर जो है एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है. इसलिए जब ये रिजाइन कर देते हैं तो एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देता है, ठीक है. समझ में आई इतनी सी बात. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल के कुछ फंक्शंस होंगे. सबसे पहला फंक्शन क्या होता है एडवोकेट जनरल का? दैट ही इज द लीगल एडवाइजर. क्या होता है वो? ही इज द लीगल एडवाइजर, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को या फिर गवर्नर को अगर किन्हीं भी लीगल मैटर्स के ऊपर कोई भी एडवाइस चाहिए होगी तो वो कौन देगा उनको एडवाइस? इट विल बी गिवन बाय योर एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान, ठीक है. सेकंड फंक्शन क्या होता है कि भाई जो भी लीगल कैरेक्टर्स की ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, जो भी गवर्नर असाइन करेगा, जो भी लीगल तरीके की ड्यूटीज होती हैं, वो सारी ड्यूटीज कौन डिस्चार्ज करेगा? आपका एडवोकेट जनरल विल बी डिस्चार्जिंग ऑल ऑफ दोस ड्यूटीज, दोज हु आर व्हाट, लीगल इन नेचर, ओके. देन कोई भी फंक्शंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको दे रहा है, इफ देयर इज एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन और इन एनी अदर लॉ, तो वो फंक्शंस भी द एडवोकेट जनरल हैज टू परफॉर्म, ठीक है. ये हो गई हमारी तीन बातें. चौथी बात हमारी हो गई दैट अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस होता है, सो द एडवोकेट जनरल ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इन द कोर्ट. समझ में आ गई बात. अगर कभी भी जैसे हम देखते हैं ना दिस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो वर्सेस जब स्टेट ऑफ राजस्थान का कोई केस होगा तो स्टेट ऑफ राजस्थान को कौन रिप्रेजेंट करेगा? द एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है. इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई है. आगे चलते हैं हम लोग. नाउ व्हाट आर द राइट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देम, ठीक है, मतलब उनसे रिलेटेड क्या राइट्स स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दिए गए हैं. तो आर्टिकल 177 के तहत जो हमारे स्टेट के एडवोकेट जनरल हैं उनको सर्टेन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 177 के तहत, ठीक है. सबसे पहला क्या राइट है आपका? द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन. मतलब वो दे कैन स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, या फिर किसी भी कमिटी जिसका भी वो पार्ट है, बट दे कैन नॉट वोट, ठीक है. बोलने का पूरा अधिकार है उनको, बट उनको वोट करने का अधिकार नहीं है. So they have the right to speak and take part in the proceedings of the legislative assembly and any committee of the state legislature of which they may be named a member. जिस भी कमेटी के वो मेंबर होंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनको पूरा बोलने का हक है, but they have no right to what? No right to vote. They do not have the voting right. समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? They do not have the voting right, ठीक है. Despite the right to participate in proceedings, the Advocate General is not entitled to vote in the House. ठीक है, वोट कौन कर सकते हैं? Only the members, those who have been elected, not the Advocate General of Rajasthan. ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को. Privileges क्या है? जितने भी privileges और immunities होती हैं जो कि member of state legislature के पास होती हैं, वो सारी privileges किसके पास होती हैं? आपके Advocate General के पास भी होती हैं. So this is something which is what? Which is very much, you know, evident कि भाई बिल्कुल आप as a member of executive ही act कर रहे हो, but आपके पास क्या नहीं है? सिर्फ आपके पास सिर्फ voting rights नहीं है. आप जो है हाउस की proceedings के अंदर वोट नहीं कर सकते हो. You can be a member, okay? You can take part in the proceedings, you can speak in the proceedings, but you cannot vote in the proceedings, okay? इतनी बात सबको समझ में आई. आगे चलते हैं हम लोग. नाउ राजस्थान से रिलेटेड हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे उनके कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है. सबसे पहले तो जो एडवोकेट जनरल की पोस्ट थी वो राजस्थान के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो है वो एस्टैब्लिश करी गई थी. और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में, ठीक है.
सो हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है दैट द एडवोकेट जनरल की जो पोजीशन थी वो आफ्टर योर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 सेवेंथ अमेंडमेंट के थ्रू हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, समझ में आई थी सी बात। फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन थे हमारे? श्री जीसी कासलीवाल। हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान? श्री जीसी कासलीवाल। ठीक है, समझ में आई थी सी बात आप लोगों को। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। अब ऑफिस लोकेशंस कहाँ पर है इसकी? मेन बेंच कहाँ है इनकी? जोधपुर में है, और ब्रांच ऑफिस एक और बेंच कहाँ पर है इनका? जयपुर के अंदर है। ठीक है, मेन बेंच इज इन जोधपुर एंड ब्रांच ऑफिस इज इन योर जयपुर। ठीक है, अब 2014 में क्या हुआ था? स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी। ठीक है, जो कि एक हाई लेवल कमिटी थी अंडर एडवोकेट जनरल श्री नरपत माल लोधा टू स्ट्रेंथन द राजस्थान लोकायुक्त एक्ट। आपको पता है लोकायुक्त बहुत फेवरेट टॉपिक है आरपीएससी का। ठीक है, इससे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे, बट जस्ट टू गिव अ ओवरव्यू ओवर हियर। तो एडवोकेट जनरल श्री नरपत माल लोधा के अंतर्गत एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी टू स्ट्रेंथन योर लोकायुक्त एक्ट। ठीक है, इतनी सारी चीजें ये समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, अभी हमारे एडवोकेट जनरल कौन है? अभी हमारे एडवोकेट जनरल हु इज ही इज योर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, अभी हमारे प्रेजेंट एडवोकेट जनरल कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ही इज योर करंट प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। ठीक है, कब अपॉइंट किए गए थे? February 3, 2024। When was he appointed? February 3, 2024। कब से है? February 3, 2024 से। He is the Advocate General of Rajasthan। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? I hope this thing is clear to you people। चलिए, now let us see a question। Let us see a question related to your Advocate General। ठीक है, एडवोकेट जनरल से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज दैट द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर। कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोवाइडेड है? अभी हमने देखा था आर्टिकल 165। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 के अंडर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज एडवोकेट जनरल? फर्स्ट, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, must have been an advocate of a high court for at least 10 years, okay. Must have held judicial office for at least 10 years, okay. Must be an eminent jurist, no. There is no provision of what? An eminent jurist. So fourth statement is wrong, 1, 2, 3 is correct. Correct option is A, 1, 2 and 3 only. आगे चलते हैं हम। Which of the following rights are enjoyed by advocate general in the state legislature? इनमें से कौन से राइट्स जो है वो एडवोकेट जनरल जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एंजॉय करते हैं? राइट टू स्पीक, यस। राइट टू वोट, नो। ही कैन ओनली टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स बट ही कैन नॉट वोट। राइट टू पार्टिसिपेट इन कमिटी प्रोसीडिंग्स, यस, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। एंजॉय प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर योर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। द एडवोकेट जनरल इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एमिनेंट जूरिस्ट एज द एडवोकेट जनरल। So now you have to see which is the correct option over here and you have to let me know in the comment section that which is the correct option over here. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एडवोकेट जनरल। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें वी विल बी कमिंग अप विद सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विल बी कमिंग अप विद सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो आपके राजस्थान पॉलिटी के अंदर जिनसे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, एंड होपफुली जो टॉपिक मैं नेक्स्ट लेकर आने वाली हूँ उसमें से एटलीस्ट भी नहीं तो आप लोगों के ना 7 से 8 क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी, तो उससे बार बार क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आ रहे हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एज वेल। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो और देखो PYQs का एनालिसिस कर लो, जितने PYQs एनालाइज कर लोगे उतने आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो जो भी आपके PYQs 2013 से लेकर अभी तक पूछे जा रहे हैं उन्हीं से बार बार में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। दो तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर। पहला क्वेश्चन बन रहा है आपका जो PYQs पूछे गए हैं ना उसी की आसपास की इंफॉर्मेशन से दोबारा क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं दे आर बीइंग मेड फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स से कैसे? करंट अफेयर्स से स्टैटिक को लिंक करके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है स्टेट के अंदर, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब उससे क्वेश्चन कैसा बनेगा? एक तो हु हैज बीन अपॉइंटेड और व्हेन ही वाज अपॉइंटेड, द डेट एंड द पर्सन, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। और PYQ से कैसे बन रहे हैं? जैसे आपसे एक पर्टिकुलर चीज पूछी है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर का अपॉइंटमेंट पूछा है 1 साल, तो नेक्स्ट ईयर उसी के आसपास का कोई क्वेश्चन, वो जो ऑप्शंस में उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए ना, उन 4 ऑप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन वो लोग नेक्स्ट साल पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ना वो पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, और जिसने वो पैटर्न पकड़ लिया उसकी नैया पार लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करो, अच्छे से पढ़ो, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन इन 2026। और अगर कोई डाउट्स क्वेरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर गूगल फॉर्म फिल करो, एंड यू कैन एनी टाइम कम हियर एंड आस्क अस वट एवर प्रॉब्लम्स डाउट्स यू आर फेसिंग, वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड विद काउंसलिंग। और हम लोग आप लोगों को जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं वो सॉल्व करने के लिए हमेशा वी आर स्टैंडिंग हियर, वी आर सिटिंग हियर फॉर यू पीपल। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।